इसी बार अंत होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान उसका कपड़ा उतरते चले जा रहा है, नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है, और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं। 2 काम, मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो पलवे चढ़ रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता है लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा, 2 का। नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा। इस बार बचना नहीं है कुछ भी। साथियों, मैं सिर्फ एक बात कह के बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर। और इस देश में जो सारी बीमारी की जड़ है, इस देश के प्रधानमंत्री उसका घेराव करेंगे और तब बताएंगे उसकी औकात। साथियों, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम ऐसा है और समय है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया। भवन नेशन आपने भी 20 बार किया है। चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर्स, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है, गोरख धंधा है। तो हम यही कहना चाहते हैं। हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर ऋतु भी एक लड़ाई लड़ रही है। मैं ये चाहता हूं माननीय निशान साहब से भी और आप सबसे भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब हमारे डॉक्टर ऋतु जैसे बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में ताले लगा दें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। और मैं आखिरी 2 बातें कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको ये आदेश दिया है कि उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव न करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। यह ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ से। दूसरी और आखिर बात, ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से, हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, और अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। आखिर ये भरोसा, ये विश्वास मोदी जी में और बीजेपी के नेताओं में कहां से आता है कि वो कहते हैं अब की बार 300 पार तो 300 पार आ जाती है, और इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो ये कहने का भरोसा उनमें आता कहां से है? कहने का भरोसा उनमें उस ईवीएम से आता है जिस ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है, ACIL बनाती है, और उस कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जो बीजेपी के 4 पदाधिकारी उस कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर हैं। बीच जितनी भी वोट पड़ेंगी उसका 60% वोट वो बीजेपी को चला जाएगा। तो फिर आप जितनी मर्जी वोट बीजेपी को हराने के लिए देते रहिए। अगर वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार,
तो आपकी वोट की चोरी करके वो 400 पार चला जाएगा। लेकिन इस बार भारत के लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये वोट का अधिकार इतने आसानी से नहीं मिला है। जब इस संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा शुरू हुई, अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पेई को और बड़े बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, इस मनुस्मृति की वजह से जो धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो हमारे लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए, हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था तो हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए, हमारे लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं था तो हमारे लोग जमींदार भी नहीं बन पाए। इसका मतलब ये लोग भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी को और महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और इस बात को उन्होंने पूरे संविधान सभा को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को, अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा। वन वोट वन वैल्यू, यानी आपका एक वोट होगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन ये जो ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की चोरी हो रही है, इस तरीके से ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार करना चाहते हैं।